बाद जयपुर से बड़ी खबर है। जेसीटीएसएल में सीएनजी बसों की खरीद संचालन के टेंडर में ये कैसा घपला। 911 करोड़ रुपए का टेंडर आया विवादों में। ऊंची दरों पर दिए जा रहे टेंडर का विरोध। मातेश्वरी ग्रुप पर अफसरों की मेहरबानी की एसीबी में शिकायत हुई है। टेंडर में ऑपरेटर दरों के चयन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगा है। अनियमितताओं के खिलाफ एसीबी में शिकायत हुई है। करोड़ों के घाटे के बाद भी क्यों ही चेते जेसीटीएस के अफसर। आपको बताएं कि बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी बैठक कर दर्ज कराया है विरोध। 61 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बसों के संचालन का दिया जा रहा ठेका, जबकि बस ऑपरेटर 40 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से संचालन को तैयार है। एसीबी में हुई शिकायत में जेसीटीएसएल की निविदा प्रक्रिया की जांच की मांग। जब तक दस्तावेजों और बोलियों की नहीं हो फोरेंसिक ऑडिट, तब तक टेंडर को अमली जामा नहीं पहनाए जाने की मांग उठ रही है। विरोध किया जा रहा है और एसीबी से शिकायत भी पूरे मामले की कर दी गई है। जेसीटीएसएल में सीएनजी बसों की खरीद संचालन के टेंडर में ये कैसा घपला। 911 करोड़ रुपए का टेंडर दरअसल विवादों में आ गया है। ऊंची दरों पर दिए जा रहे टेंडर का विरोध है। मातेश्वरी ग्रुप पर अफसरों की मेहरबानी की शिकायत की गई है एसीबी में। एसीबी में शिकायत की गई है। टेंडर में ऑपरेटर दरों के चयन में गंभीर अनियमितता है। अनियमितताओं के खिलाफ एसीबी में शिकायत हुई है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के घाटे के बाद भी क्यों नहीं चेते जेसीटीएसएल के अफसर। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी बैठक कर इसका विरोध कराया है और साथ ही साथ 61 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बसों के संचालन का ठेका दिया जा रहा है, जबकि बस ऑपरेटर 40 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से संचालन को तैयार हैं। एसीबी में शिकायत में जेसीटीएसएल की निविदा प्रक्रिया की जांच की मांग की जा रही है और साथ ही साथ कहा गया है कि जब तक दस्तावेजों और बोलियों की नहीं हो फोरेंसिक ऑडिट, तब तक टेंडर को अमली जामा नहीं पहनाया जाने की मांग है। अनियमितता की शिकायत एसीबी से की गई है। टेंडर का विरोध जताया जा रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर है। जेसीटीएसएल के 911 करोड़ के टेंडर में गंभीर खामियां सामने आई हैं। मूल आरएफपी ने जयपुर में 300 बसों की खरीद और संचालन को ही बदला। जयपुर में 280 तो वहीं भरतपुर में दी गई 20 बसें। भरतपुर की ओर से जेसीटीएसएल को निविदा जारी करने का नहीं बताया गया कोई स्पष्ट अधिकार। इससे दोनों शहरों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण होगा बाधित, क्योंकि अलग अलग दरें देने का नहीं था विकल्प। संचालन से संबंधित मानकों की नहीं दी गई है परिभाषाएं। मातेश्वरी ग्रुप पर अफसरों की मेहरबानी की एसीबी में शिकायत की गई है। अनियमितताओं के खिलाफ एसीबी में शिकायत हुई है। विरोध जताया जा रहा है और एसीबी के पास शिकायत इस पूरे मामले की पहुंची है कि अनियमितता ही अनियमितता है। इसमें अलग अलग दरें देने का विकल्प नहीं था। संचालन से संबंधित मानकों की नहीं दी गई है कोई परिभाषाएं और इसलिए विरोध जताते हुए एसीबी से शिकायत। मातेश्वरी ग्रुप पर अफसरों की मेहरबानी की शिकायत एसीबी से कर दी गई है और देखना यह होगा कि एसीबी के पास ये पूरा मामला जाने के बाद इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सिंह राजावत, बताइएगा इस पूरे मामले को जरा, कैसी अनियमितताएं, कितना ज्यादा विरोध और एसीबी की क्या आगे कार्रवाई को समझा जाए। देखिए, ये जो टेंडर जो दिया है जेसीटीएसएल का, इसको लेकर के काफी विरोधाभास है और इसकी खामियां और अनियमितता भी सामने आई है। इसको लेकर के सबसे पहले तो एसीबी में शिकायत दर्ज भेजी गई है कि इसमें काफी खामियां और घपले हैं और दूसरी दरों को लेकर के भारी विरोध सामने आया है। बस ऑपरेटर की यूनियन है, ऐसे उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि जब 61 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर की जो दर तय की गई है बहुत ज्यादा है, ये राजस्व का बड़ा घाटा है जी। और जबकि बस ऑपरेटर ने कहा कि वे 40 रुपए प्रति किलोमीटर में ही संचालन करने को तैयार है और 8 साल के लिए जो टेंडर दिया जा रहा है इसमें भी काफी खामियां हैं। तो अभी देखिए कि आरपीएफ में तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों के लिए आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख तक नहीं किया गया। साथ ही ये भी स्पष्ट नहीं कि बोलीदाता की पात्रता के लिए कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। ऐसे कई इसमें खामियां हैं और
और तो और इसके जो कानूनी सपोर्ट संचालन संबंधी मानकों की परिभाषा नहीं दी गई। एक स्थान में बसों की परिभाषा भी गलत दी गई, जो JCTSL और ऑपरेटर के बीच ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट GCC मॉडल के खिलाफ है। और JCTSL ने गैर मानक और कानूनी रूप से अस्वीकारियों का उपयोग करके कंपनी को अपनी ही लापरवाही से हुए किसी नुकसान के लिए स्वयं को उत्तरदायी से मुक्त कर लिया है। ऐसे कई इसमें खामियां हैं और उसको लेकर के विरोध शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मातेश्वरी ग्रुप है, जो सरकार में जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्यों मेहरबानी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जो 911 करोड़ का ये टेंडर हर साल भी दे रहे हैं, उसको लेकर के बस ऑपरेटर भी विरोध दर्ज कराए और ऐसी में शिकायतें भी सामने आई है। जी राम सिंह, जब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो मातेश्वरी ग्रुप पर इतनी मेहरबानी क्यों अफसरों की नजर आ रही है? फिर देखिए, वर्तमान में JCTSL जो 24 संचालन करता है और अब ये दे रहे हैं 300 बसों का एक ही फर्म को दे रहे हैं टेंडर। तो उसको लेकर के जो टेंडर जारी किया है, उस टेंडर में बहुत सारी खामियां हैं और राजकोष जी खाता इतना है कि 40 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर में जब संचालन करने में तैयार है बस ऑपरेटर, तो 61 रुपए, मतलब आप ये देखिए 21 रुपए पर किलोमीटर का फायदा, तो करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये 8 साल के लिए दे रहे हैं इसको। इसीलिए ऐसे में इस टेंडर की खामियां और अनियमितताओं को लेकर भी शिकायत दी है। इसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं। अब अभी देखिए, कल को लीगल एस्पेक्ट भी आता है तो उसमें जो है कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और उसका जो नुकसान JCTSL को होगा। ऐसी बहुत सारी खामियां, वित्तीय अनियमितता है, इसको लेकर ऐसी शिकायत की गई और ये तक कहा है जब तक जांच नहीं हो तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जाए, अन्यथा राजकोष जी घाटा होगा, राज्य को नुकसान होगा। जी ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अनियमितता है, खामियां हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ही ग्रुप पर क्यों ऐसी मेहरबानी की जा रही है।